करोगे? देखिए, मुझे तो गर्व है कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। देश में देशभक्ति का भाव जो हमारी सांस्कृतिक अवधारणा है उसको मजबूती प्रदान करना, और नौजवान संघ से हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई हमारे लगभग। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आरएसएस को बैन करने की मांग की। उन्होंने कहा है कि पीएफआई से भी ज़्यादा खतरनाक आरएसएस है। हमारे साथ है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी। सर, आप संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। लालू प्रसाद यादव तो कहते हैं कि पीएफआई से ज़्यादा खतरनाक है आरएसएस, उसको बैन करो। देखिए, मुझे तो गर्व है कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, और जिस प्रकार से उन्होंने पीएफआई की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से की है, मुझे लगता है कि ये राजनीतिक दृष्टि से और तुष्टीकरण की दृष्टि से उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश में देशभक्ति का भाव जो हमारी सांस्कृतिक अवधारणा है उसको मजबूती प्रदान करना, और नौजवानों में, बच्चों में एक अच्छा संस्कार देना, और शारीरिक और मानसिक दृष्टि से उसे देश के लिए तैयार करना, ये संघ में हम सबों ने सीखा है। और मुझे तो पूरे देश को के लिए ये गर्व का विषय है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई हमारे लगभग सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आए हैं। हमारे जैसे लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आए हैं, और हम सबों ने एक अच्छा संस्कार सीखा है। और पीएफआई को तो हमारी पूर्व में जो एनडीए की सरकार थी, किस प्रकार से हम सबों ने उसका उद्भेदन किया, और पूरे देश को तोड़ने के लिए, और जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्र विरोधी ताकतों को वो कहीं न कहीं उसे मजबूत करने का काम कर रहे थे, तो इस तरह के प्रतिबंध कहीं न कहीं देश की अखंडता और देश की रक्षा के लिए आवश्यक था। भारत सरकार ने एक सही निर्णय लिया है, हम इसकी प्रशंसा करते हैं और प्रधानमंत्री जी के प्रति धन्यवाद भी देते हैं। और श्री लालू प्रसाद जी ऐसे लोग पीएफआई की जिस प्रकार से प्रशंसा करते हैं और तुलना करते हैं, ये बिहार के लिए और देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्होंने कभी सकारात्मक राजनीति नहीं की, सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए राष्ट्र विरोधी तत्वों को भी जिस प्रकार से ये समर्थन दे रहे हैं, तो यही इनका चाल और चरित्र है। लालू प्रसाद यादव तो कहते हैं कि चूंकि पीएफआई एक मुस्लिम संगठन था, उसको बैन करके एक गलत संदेश गया। चूंकि आरएसएस को भी बैन करेंगे तो हिंदुत्ववादी संगठन ठीक पीएफआई जैसा काम करते हैं। देखिए, कौन सा संगठन मुसलमान का है, कौन सा संगठन हिंदू का है, इसकी व्याख्या में अभी हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो उनकी गतिविधियां हैं, अगर वो राष्ट्र विरोधी हैं तो वो निश्चित तौर पर वो देशद्रोही हैं। अगर कोई हिंदू भी है, अगर राष्ट्र विरोधी काम गतिविधि में अगर संलिप्त है तो वो भी देशद्रोही है। इसलिए इस तरह की जो गतिविधियां हैं उसको हिंदू और मुसलमान के दायरे में देखने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली उनका इस तरह के जो राजनीतिक दल हैं उनका नज़रिया ही यही है, क्योंकि उन्हें वोट की राजनीति करनी है, वो तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। इस तरह के बयान उनके लिए और उनके राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो सकता है, इसलिए इस तरह का वो बयान दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा राष्ट्रवादी ताकत को मजबूत की है, इसीलिए हम सब हमेशा, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। दिल्ली से न्यूज फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।